बाइबल कहती है यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे आती थी। और आप सभी जानते होंगे इस भीड़ में बीमार होते थे, कोढ़ी होते थे, खाना खाने वाले होते थे। इट्स अ मल्टी कल्चर क्राउड। बहुत सारे लोग वहां पर रहते थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह 3 दिन तक एक भीड़ को वचन बताता रहा। और जब उसने देखा कि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ में हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। 3 दिन से वो लोग साथ में थे और चेलों ने उससे पूछा, यस लॉर्ड, आप बताओ क्या करना है। मैं चाहता हूं तुम इनके खाने का प्रयोजन करो। चेलों ने अपने हाथ अपने पॉकेट्स में डाले और उनके पास 200 दिनार थे। कई अपने पास वाले से 200 दिनार थे। 200 दिनार थे। हाँ बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, उनके पास 200 दिनार थे। उनके पास 200 दिनार थे। कितने? 200 दिनार के लेकर वो लोग प्रभु को कहते हैं, प्रभु अगर हम लोगों ने 200 दिनार की जो है अगर उनकी रोटी खरीद ली और अगर हमने बांट दी तो लोगों के पास थोड़ी थोड़ी भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। जब यीशु ने देखा कि उनके पास नहीं है, तब यीशु ने उनको कहा एक काम करो, उन्हें बिठा दो। और बाइबल बताती है वहां पर यीशु ने एक लड़के से 2 मछली और 5 रोटी ली और उसको उठा के उसने खुदा का शुक्र किया और शुक्र करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद उसने वो रोटी बांट दी। बाइबल कहती है वो 2 मछली और 5 रोटी 5000 से अधिक लोगों ने खा ली। देखिए, आप जानते हैं उसे खाने के बाद कुछ वहां हुआ। यीशु जान गया कि क्या हुआ है। यीशु इन्हें खाना खिला के चला गया और अब ये भीड़ प्रभु के पीछे पीछे उसे ढूंढते ढूंढते बहुत सारी जगहों पर चली गई। तब यीशु ने उनको खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। वो लोग पहले आए थे वचन के लिए, लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं रोटी के लिए। मैं हमेशा पास्टर्स को कहता हूं, अगर आपकी कलीसिया में भीड़ कम हो जाए ना, एक संडे को अनाउंस कर दो कि अगले संडे खाना है। जो लोग नहीं आते हैं सब आ जाएंगे और अकेले भी नहीं आएंगे, मैं और मेरा घराना। यहोशू कहता है वो सेवा करेगा, हम बिरयानी खाएंगे। मैंने देखा है उन कलीसियाओं में बहुत भीड़ होती है जहां पर लंगर लगता है, जहां खाना बढ़ता है। कभी कभी हमारी बहनें बच्चों को भी बोलती हैं, भले मत खाना लेकिन लेना, ले आना घर पे, रात को खाना नहीं बनाऊंगी फिर मैं। कई अपने पास वाले से खाने पीने के लिए घर है, खाने पीने के लिए घर है। कलीसिया में न मिले तो भी चलता है, कलीसिया में ना मिले तो भी चलता है। कोई है यहाँ पर सहमत है मेरे साथ? चलो कुछ लोग हैं, थैंक यू। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। बाइबल सेज आमेन। खाना मिले नहीं मिले, हु केयर्स, हमें खुदा का कलाम मिलना चाहिए। आमेन। भले एक कलीसिया हमें खाना नहीं दे रही है ना, कोई बात नहीं, खाना हम लोग खुद ही अरेंज करेंगे, हमें वचन दो। गिव अस द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। कहिए पास वाले को, वचन मिलना जरूरी है। वचन मिलना जरूरी है। खाना ऐसा ऐसा जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे बोलो, बोलो खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। ऐसे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। चलो हम 3 दिन आपके लिए कोई खाना नहीं बनाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। खुदा का पाक कलाम कहता है उन 5000 लोगों को खाना खाने के बाद अब वो यीशु के पीछे वचन के लिए नहीं, अब वो खाने के लिए आ रहे थे।
और जब यीशु ये बात जान गया कि अब ये लोग वचन के लिए नहीं आ रहे हैं, ये लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तब उसने अपनी सच्ची पहचान उन्हें बताई कि इस रोटी के लिए मत आओ, मेरे लिए आओ, जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु जीवन की रोटी है। जो खाना आप खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ आपके बदन को ताकत देगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है ना, वो आपको सेहत देता है, वो आपको बोल्डनेस देता है, वो आपकी जिंदगी बदलता है, वो आपको जीने की आशा देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन अपनी नींद खराब करो, घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो और उसके बाद बाइबल को उठाओ, ताकि आप हर दिन अपनी रोटी को हासिल कर सको। आमीन। आप याद रखिए, परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप अपने दिन काटें। खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप वो जीवन पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। एक ऐसी जिंदगी, आप जानते हैं कितने सारे लोग आज परेशान हैं, सोना नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, दिन काट रहे हैं। कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई बिग बॉस देख रहा है, कोई सारा दिन सेल्फियां निकाल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कैसे भी करके हम अपने टाइम को निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। ये जीवन खुदा की तरफ से नहीं है इस तरह का। उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। कहिए पास वाले को, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है, वेब सीरीज में लाइफ नहीं है। बोलो बाजू वाले को, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है, बिग बॉस में भी लाइफ नहीं है, बोलो मोबाइल में भी लाइफ नहीं है, मोबाइल में भी लाइफ नहीं है। तो ब्रदर किसमें है? In him was life, and his life was the light of man. उसी में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। अपनी बाइबल को उठाइए, अपनी बाइबल को देखिए और कहिए, इसमें जीवन है, और इस जो जीवन है वही मेरी ज्योति है। जीवन है, यही मेरी ज्योति है। आजकल बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सारा दिन फोन पे बैठे रहेंगे, गप्पे मारेंगे। बाइबल को पढ़ो, रीड योर बाइबल। मुझे जब भी समय मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं। कभी कभी बदन थक जाता है, ऑडियो बाइबल सुनता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अपने मन को व्यस्त नहीं किया, शैतान मेरे मन को कहीं और व्यस्त कर देगा। रीड योर बाइबल। आप जानते हो यीशु ने उनको देख के क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, मेरे लिए आओ। वो समझ निकल गया जो हम लोग सिर्फ भविष्यवाणी, चमत्कार, हाथ रख दो, पांव रख दो, पता नहीं क्या क्या चाहिए आजकल। पादरी साहब हाथ रख दो, कुछ जगहों पे तो हाथ रखने के पैसे भी लिए जाते। नो नो नो, भविष्यवाणी बहुत अच्छी है, हम हाथ भी रखवा सकते हैं किसी से, हम खुदा के लिए आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये एक ऐसा समय है, हम इसके लिए आए, हम वचन के लिए आए। बाइबल बताती है, यहोवा की यह वाणी है, यिर्मयाह में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं चाहता हूं भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। एक बार एक चर्च के अंदर एक प्रॉफिट आया, बोलिए प्रॉफिट, बोलो बाजू वाले को प्रॉफिट। हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं प्रॉफिट कौन है। आओ इधर देखो, ऐसे करो, करना मेरी बहन, तुझे क्या अलग से मौका दूं? ऐसे करो, इसको क्या बोलते हैं? पैसा। कहिए, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, प्रॉफिट के पीछे नहीं है, वही प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट है।
आजकल का प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट के पीछे, मैं आऊंगा मुझे क्या मिलेगा, मैं आऊंगा मुझे क्या मिलेगा। और अमीर अमीर लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं। आप फटे हुए कपड़े पहन के आएंगे, आपके लिए प्रेयर भी नहीं होगी, लेकिन आपको मस्त कपड़े पहनेंगे, ओ मुझे प्रभु दिखा रहा है। इधर इधर प्रभु सिर्फ इसके लिए दिखा रहा है और किसी के लिए नहीं दिखा रहा है। प्रभु के घर में गरीब और अमीर का एक ही स्थान है। बाइबल बताती है क्या दरिद्र, क्या धनी, क्या यहूदी, क्या सकूती, क्या गुलाम, क्या स्वतंत्र, वो सबका बाप है। आमीन। आप जानते हैं द बाइबल से इस खुदा का पाक कलाम कहता है, उन दिनों में जब यीशु ने देखा कि ये लोग अब रोटी के लिए नहीं, अब ये लोग वचन के लिए नहीं, अब रोटी के लिए आ रहे हैं, जानते हो यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। I am the bread of life। आजकल पता नहीं लोगों के इंटरेस्ट किस किस चीज में है। इंडिया में एक स्टेट है, अगर आप वहां पर सिर्फ अपने आप को पास्टर कहलाओगे, कोई आपको कुछ नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रॉफिट कह दो, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। नो 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 सर। मैं एक जगह पे गया था प्रचार करने, वहां पर एक प्रॉफिट खड़े थे, सबके लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। वो एक दिन थे, मैं पीछे के 3 दिन था। भविष्यवाणी की, लोगों को लगा कि अभी के अभी पूरी हो जाएगी। चौथे दिन लोग मेरे बाल खींच रहे थे, उन्होंने जो कहा पूरे क्यों नहीं हुआ। और उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कभी कभी लोग अपने मन से प्रोफेसी करते, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल कहती है कभी कभी इंसान अपने मन से भविष्यवाणी करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है भविष्यवाणी पूरी न हो, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा पूरा होता है। इस वचन को माने, इसे पढ़ें। आपने देखा यीशु ने क्या कहा? आओ झील के उस पार चले। चेले उसके साथ बैठ गए और चलते चलते तूफान आया, कितनी रुकावटें आई, पानी अंदर आ रहा था, हवा सामने से बह रही थी, लेकिन कोई भी यीशु को नहीं रोक पाया। जो उसने कहा वही हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम को कोई नहीं रोक सकता पूरा होने में। जो उसने कहा है वो पूरा होगा। इसीलिए इस वर्ड को मानो। द बाइबल सेज, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। जब ये बातें वो सुन रहे थे, सडनली वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा ये किस तरह की शिक्षा है? मूसा ने तो साफ साफ कहा था कि हमें लहू चखना भी नहीं है, और ये कहता है कि तुम मेरा लहू पियोगे। वो समझ नहीं पाए कि यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते हैं, सब उसे छोड़ के चले गए। ऑल लेफ्ट द बाइबल सेज। और सब छोड़ जाने के बाद 12 चेले रह गए। यीशु ने उन 12 को कहा, तुमको जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस ने उससे कहा, कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। आज मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, चमत्कार, भविष्यवाणी, हाथ रख के प्रार्थना करो वगैरह वगैरह, उससे भी बढ़कर आज इस वचन को महत्व दो। वैल्यू द वर्ड ऑफ गॉड। आज जो वचन आपको यहां से मिल रहा है, उसे स्वीकार करो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और देखिए, मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, ऐसी सभाओं को अरेंज करना इतना आसान नहीं होता। मैं तो आज आया हूं दोपहर में, लेकिन हमारे पीछे जो पास्टर्स बैठे हुए हैं, प्रीचर्स बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है महीनों से। पैम्पलेट्स बांटना, स्टेज लगाना। अभी भी देखिए रुकावटें आ रही थी, बारिश हो गई,
कितने सारे लोग होंगे जो रास्ते पे होंगे लेकिन पहुंच नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसी सभाएं होती है ना, इन सभाओं का फायदा लो। मेरे टाउन में ना इतनी मीटिंग्स नहीं होती हैं, ऑनेस्टली जहां मैं रहता हूं ना वहां पर इतनी सभाएं नहीं होती हैं। पर जब भी सभा होती है ना, मैं इतना एक्साइटेड होता हूं, मैं अपनी कलीसिया के बच्चों को बोलता हूं जाओ वहां पर, जाओ लर्न करके आओ जाके, और कुछ सीख के आओ तो मुझे भी आके बताना। सो कोई है यहां पर आज वचन के लिए आया है? ओके, ध्यान देंगे सब आज? 4-5 लोग यस बोल रहे हैं, थैंक यू। पीछे वाले भाई साहब, हाँ देखो हमारे पीछे वाले बहुत अच्छे हैं। कितने लोग आज खुदा के कलाम पे ध्यान देंगे? आइए हम जोर से हालेलुया का नारा लगाएंगे, 1 2 3। हमारा प्रभु महान है, आमीन। आइए हम यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, कम ऑन। अब वो लोग बजाएं तो नहीं बजा रहे हैं। गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या हम वचन को शुरू करें? तैयार हैं आप सब? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल, दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय। 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय। दूसरा इतिहास बोल रहा है कितना पूछो क्या सर? इतिहास क्या राजा? दूसरा इतिहास 20 निकाल लिए रहो दोनों का, दूसरा कुछ तो होगा। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय। सभी खोल लीजिए, मैं आपके लिए वेट करता हूं कुछ सेकंड्स। जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिल रहा है तो उनकी मदद करिए, क्योंकि जो लोग घर पे बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनको जल्दी नहीं मिलता है इधर। आई नो, आपके चिपके हुए पेजेस को थोड़ा अलग करिए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 20 अध्याय का 21 वचन, 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या ये लास्ट लाइन हम फिर से बोल सकते हैं? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वंस मोर, यहोवा का करो क्योंकि उसकी करुणा। आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सुनिए, द बिगेस्ट पेन, एक सबसे बड़ा दर्द जो मैंने महसूस किया है वो है अनबिलीव, अविश्वास। मुझे नहीं लगता है इस दुनिया में इससे खराब कोई चीज है। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं मैं देखता हूं कि यीशु हमेशा लोगों के अविश्वास को देखकर उन्हें डांटता था। आप जानते हो, जिन लोगों में फेथ नहीं होता है वो सबसे मिजरेबल मतलब एक ऐसी जिंदगी है उसको कोई दिशा ही नहीं है। सब काम खुद पे लेके रखे हैं। बच्चों की शादी मुझे करनी है, पढ़ाई मुझे करनी है, भविष्य मुझे देखना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने सारे बोझ आप लोगों ने अपने सर पे रखे हैं, आपकी जिंदगी में प्रभु कहां है? Where is Jesus? मैं जब भी परेशान होता हूं
मैं जब भी डिस्टर्ब रहता हूं, मैं अपने आप से पूछता हूं, भाई तो ये सब बोझ खुद ले लिए हैं, खुदा को कुछ दिया ही नहीं है। आपका वजन 50 किलो और आपके बोझ 100 किलो। Where is faith? मुझे हमेशा लगता था अगर मैं व्यभिचार करूंगा ना, अगर मैं झूठ बोलूंगा या मैं किसी के पैसे लेके उसको लौटाऊंगा नहीं, तो मैं इससे खुदा से दूर हो जाऊंगा। लेकिन मैंने बाइबल के अंदर पता है क्या पढ़ा, कि तुम में ऐसा अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाए। आप जानते हो अविश्वास का मतलब क्या है? आप अपने हालातों में खुदा पे ईमान नहीं रखते। यू हैव टू गो टू फेथ। कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद भी चिंता करते हैं। तो भैया प्रार्थना किससे की? एक बार मेरी कलीसिया के अंदर एक बहन आई, 50 इयर्स की आंटी थी। मुझे आके कहा, बेटा मुझे ना घुटनों में बहुत दर्द है। मैंने कहा हाँ आइए मम्मी प्रार्थना करते हैं। मैंने उनके लिए प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद हमारे कलीसिया के दूसरे पास्टर के पास गई, फिर उनसे भी प्रार्थना करवाई, फिर वापस मेरे पास आई, आप भी कर दो। मैंने कहा आंटी अभी तो करवाई। अच्छा ठीक है। कुछ लोगों को लगता है सबसे प्रार्थना करवा लो हम ठीक हो जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वास में जीना सीख रहे हैं? बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले, क्या आपको अंदाजा है अविश्वास कितना बुरा है? क्यों इजराइल के लोग मिस्र से निकले पर कनान नहीं जा पाए? बाइबल बताती है अविश्वास के कारण। यीशु अपने नगर नासरत में आया और लिखा है वहां पर कुछ नहीं कर पाया। क्यों? अविश्वास के कारण। इवन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद आपने देखा थोमा उस पर विश्वास नहीं कर पाता। बुलाओ उसको, लेकर आओ उसको, मैं उसकी उंगलियों में जब तक मैं अपने उसके छेद में अपनी उंगली लगा दूं मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें 3 बातों से निरुत्तर करेगा। पहली बात धार्मिकता, दूसरा न्याय, तीसरा पाप। और जानते हो उससे पाप क्या कहा? पाप यह है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु ने अनबिलीफ दिखाया हमें। इवन पाप में गिरने के बाद भी आपको विश्वास चाहिए कि प्रभु मुझे बाहर निकालेगा। पौल कहता है विश्वास धार्मिकता के द्वारा और धार्मिकता के लिए प्रकट हुआ है। आज लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, एंटीक्राइस्ट ये है, केन की पत्नी ये है, हाबिल का भाई ये है। सारा नॉलेज में बढ़ रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फेथ में बढ़ रहे हैं? क्या आप कह सकते हो यस ब्रदर प्रेमानी मैं विश्वास पे बढ़ रहा हूं, अब पे चिंता नहीं करता, अब पे डिस्टर्ब नहीं होता। एक समय था जब प्रॉब्लम्स मुझे तंग करती थी, लेकिन आज भी प्रॉब्लम्स वहीं पर हैं, पर अब मुझे कोई भी तंग नहीं करती क्योंकि मेरा ईमान मेरे खुदा पर है। एक समय था जब दाऊद ने गोलियत को मारा, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि दाऊद के दुश्मन जिंदा थे पर दाऊद विश्राम में था। बहुत से लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं, नॉलेज में बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों का अर्थ क्या है, उन्हें पता है यीशु मसीह का आना कैसे होगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास में बढ़ रहे हो? क्या आप ये कह सकते हो यस मैंने चिंता करना बंद कर दिया है, अब मेरे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है, आई एम फुल ऑफ फेथ। ऑनेस्टली कहना चाहता हूं आपको, मैं ज्ञान पाने में 0% इंटरेस्टेड रहता हूं। अगर आप मुझे कहोगे ब्रदर मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे इतनी खुशी नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों के साथ संगति करने की कोशिश करता हूं जिनके पास बहुत विश्वास हो। क्यों विश्वास में बढ़ना है हमें? पता है क्यों?
क्योंकि हम हर दिन परीक्षाओं का सामना करते हैं। एवरी डे हम चैलेंजेस फेस करते हैं, जॉब, बिजनेस, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, और भी पता नहीं कितनी कितनी चीजें आती हैं। कभी आपने सोचा है ये चीजें हमारे दिमाग पर कितना असर करती हैं? You should grow in faith, the Bible says. खुदा का कलाम कहता है अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। हालेलुया। अपने पास वाले से कहिए हमें विश्वास में बढ़ना है। फिर से कहिए अपने पास वाले को, हमें विश्वास में बहुत बढ़ना है। हमें विश्वास में बहुत बढ़ना है। तो पूरी जिंदगी हमने चिंता की, कुछ मिला? कुछ तो मिला होगा ना, इतना किया। पूरी जिंदगी हमने चिंता की। कुछ लोगों को इस बात की चिंता होती है कि मेरी चिंता क्यों नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मैं लंबे अरसे तक खुश नहीं रह सकती। एक दिन मैं गार्डन में वॉक कर रहा था, मैंने एक आंटी को देखा। मैं अक्सर उनको देखता हूँ, बूढ़ी आंटी है, 70 साल की है, तो कभी कभी मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ। तो मैंने एक्चुअली एक दिन उनको देखा, मैंने कहा अरे आंटी, अरे आजा आजा आजा। मैं बैठ गया उनके पास में, और कैसे हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आपको क्या परेशानी है? सबको परेशान करने वाले लोगों को परेशानी। मैं उनसे कभी कभी मस्ती करता हूँ। उनकी छोटी सी पोती उनके साथ थी। मैंने कहा क्या क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों परेशान है आप? पता नहीं जब ये बड़ी होगी तो उसको सांस कैसी मिलेगी। मैं उठ के चल दिया। उसकी उम्र 10 साल भी नहीं है, 17 साल पहले की चिंता है अभी। यीशु मार्था और मरियम से मिलता है और कहता है तुम्हारा भाई जी उठेगा। बोलती है हाँ मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। प्रभु आज की बात कर रहा है, ये भविष्य में जा रही है। कुछ लोग ना फ्यूचर में जीते, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आप जानते हैं सालों पहले आप आज के दिन की चिंता करते थे और आप आज आने वाले दिनों की चिंता कर रहे हैं। चिंता है क्या? कहिए चिंता एक झूठ है। सब बोलो ना, इतने हजारों लोग यहाँ बैठे हो, आवाज नहीं आ रही है ज्यादा। कहिए चिंता एक झूठ है। चिंता एक झूठ है। जो सारे वीआईपी बैठे हुए हैं जो बात नहीं कर रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, कहिए चिंता एक झूठ है। हाँ, शैतान आपके दिमाग पे झूठ बोलता है। अरे देख क्या होगा, अरे ये देख क्या होगा, अरे ये देख क्या होगा, अरे देख क्या होगा। अगर आप सच में आज को आपको लगता है यस ब्रदर प्रेमानी, आई नीड द बैप्टिज्म ऑफ फेथ, मुझे आज विश्वास का बपतिस्मा चाहिए। अगर आज आपको विश्वास की जरूरत है, अगर आपको लगता है हाँ मैं थक गया हूं ब्रदर, बहुत सारी बातें फेस कर करके सह के मेरे घर के अंदर कोई विश्वासी नहीं है, मैं अकेला विश्वासी हूं, मैं थक गया हूं ब्रदर समझा के, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आमीन। आप सब तैयार हैं? आप विश्वास करेंगे? वचन अभी भी शुरू नहीं हुआ। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। ओके, मैं ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही बात करूंगा आज, कल मैं आपको ज्यादा समय दूंगा। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है देयर वाज अ किंग कॉल्ड यहोशापात। वचन कहता है एक राजा था जिसका नाम था यहोशापात। He was a king of Judah। वचन कहता है वो यहूदा का राजा था। जब उसे पता चलता है कि कई देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। डर आना स्वाभाविक है, डर के साथ चलना निर्णय है। हर एक को डर लगता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने डर के साथ कितना समय बिताएंगे।
कुछ लोग बहुत डरते रहते हैं, अंधेरे से डरते हैं। रात को जब भी घर जाते हैं, लेट जाते हैं, तो अगर रास्ते पे कुत्ते हों, उनसे डरते हैं। मुझे पता है, मैं बचपन में कुत्ते देखता था, मैं छुप जाता था। फिर मैं किसी को बुलाता था, किसी को मैं वेट करता था कि कोई जाएगा, तो जैसे कोई जाता था उसके साथ साथ जाता था ताकि इसको काटे। So selfish। कोई है मेरे साथ ऐसा यहाँ पर और कोई? ओह थैंक यू सिस्टर। 1 2 3 3.5 4 4.5। हाँ आप भी हैं। कभी कभी आपने देखा था रास्ते में बिल्ली, काली बिल्ली जाती थी, रास्ता काट के जाती थी, हम लोग खड़े हो जाते थे कोई और मरे। क्यों मरे, कोई और मरे। किसी ने मुझसे पूछा, ब्रदर जब बिल्ली रास्ता काटे तो उसका मतलब क्या है? मैंने कहा सिंपल, वो कहां जा रही है। हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा खुदा बड़ा जोरावर है। कई लोग अपने घर पे बच्चों को तिल लगाते हैं, तिल। मेरे लाल को, मेरे काले, मेरे पीले को नजर न लगे। अरे जिस पर खुदा की नजर है ना, उसकी किसी की नजर नहीं लग सकती। अगर गॉड इज अ माइटी गॉड। आमेन। कई अपने पास वाले से आपके ऊपर प्रभु की नजर है। अब ये भी बोलो, आपके गलत कामों पे भी है। जब बाइबल कहती है, यहोशापात को पता चलता है कि कुछ देश के लोग मुझे मारने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। He was afraid। और डरने के बाद खुदा का पाक कलाम कहता है वो वहां बैठा नहीं रहा। लिखा है वो प्रभु के घर में गया और उसने प्रभु की खोज की। He seek the Lord। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपकी जिंदगी में संकट आता है तो आप सोचते 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 नहीं है, आप परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद यीशु ने कहा ढूंढो तुम पाओगे। ढूंढो, सीक एंड यू शैल फाइंड। कुछ लोग इतना सोचते रहते हैं, उनकी सोच ने उन्हें कमजोर बना दिया है। इसलिए लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी गलत बातों में पड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ख्यालों से नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने प्रॉब्लम्स में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखो मत कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं तकलीफ में हूं। कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को ढूंढो। सीक द लॉर्ड। यहोशापात ने उसे ढूंढा और बाइबल बताती है यहोशापात परमेश्वर को इस तरह ढूंढने लगा। उसे सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई की। क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं? क्या तू वही नहीं है जो हमें मिस्र से निकाल के ले आया? देख वो लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। न उनसे लड़ने की ताकत हम में है, न उनसे लड़ने की बुद्धि हम में है, लेकिन हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी रहेंगी। जैसे यहोशापात ने अपनी प्रार्थना पूरी की, आप जानते हो वहां एक लड़का था, हिज नेम वाज यहीजिएल। उसका नाम यहीजिएल था। उसके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा और उस लड़के ने खड़े होकर कहा, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के घराने, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यूं कहता है, कल तुम उनसे युद्ध करने के लिए जाना, लेकिन याद रखना इस युद्ध में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। कल तुम जाना और तुम प्रभु की तरफ से अपना बचाव देखोगे।
मैं आप में से हर व्यक्ति को जो इस ग्राउंड में बैठा हुआ है परमेश्वर की प्रतिज्ञा देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप वो व्यक्ति हैं कि जब संकट आता है आप अपना फोन नहीं उठाते हैं, आप किसी पास्टर के पास नहीं भागते हैं, आप चर्च में नहीं भागते हैं, पर सबसे पहले आप प्रभु की तरफ भागते हैं, उसे अपना सब कुछ बताते हैं। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, आप अपना बचाव देखोगे। God will save you। कुछ लोग पूरी दुनिया में से होकर बात में आते हैं, पहले किसी पास्टर को पकड़ेंगे, अरे पास्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर पास्टर खुदा नहीं है। सबसे पहले आपको प्रभु के पास आना चाहिए। आप हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हो, हम करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारी प्रार्थना पर निर्भर मत रहो। हालेलुया, हालेलुया। गो टू जीसस। सबसे पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत लिखो मैं बीमार हूं, मैंने स्कूटी खरीदी थी, अभी मुझे पैसे नहीं है, मेरे लिए प्रेयर करो। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। कुछ लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लोगों को बताते हैं। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? आई वॉज रीडिंग माई बाइबल, मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, यीशु ने 38 साल के एक व्यक्ति को कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने कहा प्रभु 38 साल से वो बंदा बीमार पड़ा हुआ है, इसको चंगाई की सेवा क्या चाहिए? प्रभु ने कहा सूरज, बिलीव मी, कुछ लोग चंगे नहीं होना चाहते। लॉर्ड, इज दिस ट्रू? ये सच है? हाँ सूरज, अगर उनको चंगा होना होता वो मेरे पास आते, वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालते हैं पहले। क्योंकि लोगों को आज सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए सबको पता चले मैं दुखी हूं, सबको पता चले मैं बीमार हूं, या लड़के लड़कियों का ब्रेकअप हो जाएगा, लिख देंगे मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला रहना छोड़ दो। कहो अपने बाजू वाले को ये ड्रामेबाजी बंद करो, मेरे बाजू वाले को नौटंकियां बंद करो। लड़के लड़कियों के ब्रेकअप होने के बाद आप उनके स्टेटस पढ़ के देखो, खुदगर्ज दुनिया, कोई किसी का नहीं है, छोड़ दिया मुझे मेरे बाबू ने। मर जाए तेरा बाबू, बंद किया तेरे बाबू ने। और कभी कभी दुखी होकर बहनें कॉल करती है अपने बाबू को, मेरे बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। और ये लोग भी, ये भाई लोग भी कुछ कम नहीं है। तेरी सोना सोना मोना जादू टोना। चलिए, जितने भी यंग बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनकी उम्र 30 से कम है, कहिए मुझे इन ड्रामों से बहुत दूर रहना है। फिर वही लफड़े चालू होंगे, मैं मार रही हूँ, मैं मर रहा हूँ। मेरे चर्च के अंदर एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? छोड़ दिया उसने मुझे। मैंने कहा आधा किलो पेड़े लेके खाओ, आनंद मना, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। मैंने कहा जाओ, हमने कब रोका आपको? फिर कॉल किया, ब्रदर मैं स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 10:30 बजे हैं, अभी कोई ट्रेन नहीं है, 11:30 बजे जा। मर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कट जाऊंगा। बंद करो ये सब। लिव फॉर जीसस, लिव फॉर योर लॉर्ड। उसके लिए उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, उससे प्यार करो जो तुम्हें दगा नहीं देगा, उससे प्यार करो जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, उससे प्यार करो जो तुम्हारी जिंदगी की कदर करता है। अपना दिल गलत लोगों के हाथ में मत दो। अठारह साल के लड़के लड़कियां आजकल अफेयर में। 18 साल उम्र क्या है? 18 साल। तो लड़का बाइक पे लेके उसको घुमाता है, तो बाइक भी वो वाली, खुद नीचे लड़की ऊपर। ऐसा लगता है बता, बाइक पे बैठाया कि ऊंट पे बैठाया। एक बार मैं अपनी कार में बैठा था,
ट्रैफिक सिग्नल आ गया, बिल्कुल मेरे पास में एक लड़का ऐसा और लड़की ऐसा, मैंने ग्लास नीचे करके मैंने कहा बहन नीचे उतर, गिर जाएगी। नैरो माइंडेड बॉय, क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी। पास से रखो बच्चों, आर यू एंजॉयिंग? आजकल जवानों को देख के बहुत मजा आता है, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं, है ना? नो नो नो, डोंट बी लाइक दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की तरह मत बनो। The Bible says be like Jesus, तो खुदा की तरह बनो। Amen। आपको पता है हमारा प्रभु कितना सिंपल था? You know how simple he was। आप जानना चाहते हैं हाँ इतना साधारण, इतना सोबर था वो? चलो मैं आपको बता देता हूं। आज एक दिन यीशु के चेले ने कुछ लोगों के पास जाके कहा, मुझे पता है आज रात को जीसस तुम्हें कहां मिल सकता है। उन्होंने बोला कहां? बोला मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 30 चांदी के सिक्के चाहिए। द बाइबल सेज डीलिंग हुआ, और रात को गसमनी बाग में, जहां पर यीशु की आखिरी रात थी, यहूदा उनको वहां पर लेके गया। जैसे यहूदा ने इनको दूर से दिखाया ना कि देखो वो यीशु है, पता है उन लोगों ने क्या सोचा कि यहूदा इनको बेवकूफ बना रहा है, ये यीशु नहीं हो सकता। पर उन्होंने उसे आगे भेजा, जा और जो कोई यीशु है उसको चूम लो। और जब यहूदा आगे जाता है और यीशु को चूम लेता है, तब वो लोग पहचान पाते हैं ये जीसस है। आपको पता है आपका परमेश्वर कितना साधारण है। अगर वो भीड़ में बैठ जाए, भीड़ में खड़े हो जाए, वो पहचानने में नहीं आता। हाउ सिंपल ही वॉज। वो इतना सिंपल है कि अगर वो लोग बीच में खड़ा हो जाए ना, आप उसे पहचान नहीं पाओगे। ही इज जीसस, रियली यही यीशु है। यस, ही इज जीसस। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। खुदा जब इस पृथ्वी पे आया तो वो ऑर्डिनरी बना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं माई सिंप्लिसिटी इज माई आइडेंटिटी? मेरी सादगी ही मेरी पहचान है। बड़े अंकल बिलीग्राम हमेशा कहते थे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? वो हमेशा कहते थे, वे लोग जो आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो बड़े सिंपल लाइफ जीते हैं। हालेलुया। आज कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम दुनिया को अपने अंदर आने दे रहे हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है वो यीशु की तरह होता है। आमेन। प्लीज डोंट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का पीछा मत करो। कुछ बहनों को आप देखेंगे ना, हमेशा जो लेटेस्ट फैशन आएगा आप उनको उनमें देखो। They are always in touch with the latest fashion। कुछ भाइयों को देखो, उनके बाल, उनकी दाढ़ियां, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से बॉलीवुड के किसी एक्टर की तरह। You should be simple bro। आपको सादा रहना चाहिए। आपकी पहचान पता है क्या है? जब आप अपना मुंह खोलें लोगों को जीसस मिले। परमेश्वर ने आपको यीशु दिया है, उसे प्रकट करो। हालेलुया। आप में से कोई कुछ सीख रहा है?
Be like Jesus. Be like your Lord. अपने खुदा की तरह बनो। आप जानते हैं जब यहोशापात के लिए भविष्यवाणी हुई, बाइबल बताती है यहोशापात ने देखो क्या किया। मुझे लगता है इतिहास में कोई युद्ध ऐसे लड़ा होगा। यहोशापात ने हथियार लेके लड़ने के लिए जाने वाले लोगों को कहा कि तुम पीछे खड़े हो, आगे आराधना वाले खड़े हो जाएंगे। ये बाइबल का ये पहली बात बाइबल में ऐसा हुआ कि वचन कहता है गाने वाले लोग आगे चल रहे थे और लड़ने वाले लोग सेकंड रो में थे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे क्या कह रहे थे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा बाइबल बताती है। गीत गा रहे थे। आइए मैं चाहता हूं अब आप वचन को पढ़िए, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। देखिए यहां पर क्या लिखा है। अब ये वो भीड़ है जो आगे आगे जा रही है लड़ने के लिए। देखिए इनकी आराधना का शब्द क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए। 20 अध्याय उसका आखिरी लाइन हम पढ़ेंगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या हम एक बार फिर से कह सकते हैं? 1 2 3 यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। फिर से कहिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वंस मोर, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ओके आइए मेरा एक सवाल है अभी आपसे। जब आप किसके घर में जाते हैं और पानी मांगते हैं तो पानी पिलाने से पहले आप उनको धन्यवाद देते हैं या पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद। वेरी गुड। इट इज अवर ट्रेजेडी। हम कभी भी किसी को धन्यवाद ऐसे नहीं देते। हम हमेशा धन्यवाद पता कब देते हैं? कुछ लेने के बाद। और क्या आप यहां देख रहे हैं? यह एक भविष्यवाणी हो रही है, यहोवा का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है। आपको पता है वो लोग युद्ध में जाने से पहले धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं वो जीत चुके हैं। और हमेशा याद रखना, विश्वास कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं करेगा। जिन लोगों ने विश्वास किया है ना कि ये होगा, वे कभी भी रिजल्ट की आशा नहीं करेंगे। वे हमेशा कहते हैं ये हो चुका है, इट इज डन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस विश्वास में जी रहे हैं? एक बंदे को देखिए, कलाम कहता है वो युद्ध में जाने से पहले ही सेलिब्रेट कर रहा है, वो युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका है। आप देखिए, कलाम कहता है एक दिन आया जब दाऊद ने गोलियत को देखा। सब लोग गोलियत से डर रहे थे, लेकिन दाऊद ने वहां पर खड़े होकर क्या कहा? किसी का मन कच्चा न हो, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं इसे मारूंगा। और जैसे ही गोलियत के सामने दाऊद खड़ा होता है, उसके हाथ में पत्थर था। गोलियत ने उसे कहा, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो पत्थर को मारने के लिए लेके आया है? जानते हो दाऊद ने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, आज वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। आज मैं तुझे मारूंगा और तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इजराइल में एक खुदा है। There is a God in Israel। आप जानते हैं, इससे पहले कि दाऊद वहां पर जाता उसे मारता, दाऊद ने पहले ही कहा तू आज मरेगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए इस तरह विश्वास रखते हैं सब ठीक हो जाएगा उसके बाद धन्यवाद दोगे? ये फेथ नहीं है। विश्वास ये होता है कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है, चाहे वो दिखाई नहीं दे रहा है अब तक कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं वो हो चुका है। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वॉक इन फेथ। चीजों के ठीक होने का इंतजार मत करिए। विश्वास से जियो कि जो कुछ मैंने खुदा से मांगा है वो हो चुका है। जानते हो ईश्वर ने क्या कहा? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे, विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो चुका है और वो हो जाएगा। अब जानते हो किसके लिए होगा?
जिसे विश्वास किया है कि हो चुका है। कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता मेरे परिवार का उद्धार कर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मेरे घर के अंदर सब तुझे जाने। लेकिन आप देखते रहते हो कि आपका परिवार कठोर बन के बैठा है, विश्वास नहीं कर रहा है, वे बड़े स्ट्रांगली यीशु को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता है यदि मैं विश्वास करूं तो मेरा परिवार उद्धार पाएगा, खुदा उन्हें बचाएगा। विश्वास ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा, विश्वास ये है सब ठीक हो चुका है। लिव इन फेथ, ये बाइबल का फेथ है, ये वो फेथ नहीं है जो आप लेकर आए हो। नहीं, खुदा को आपकी चीजें नहीं चाहिए। क्या आपने देखा जब यीशु काना नगर की शादी में गया और उसे देखा पानी का दाख रस खत्म हो गया है, पीने का दाख रस खत्म हो गया है। आज जानते हो वो दाख रस किससे बना था? वो दाख रस अंगूरों से बना था। लेकिन जब यीशु ने दूसरी बार दाख रस बनाया तो यीशु ने अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया, और जब लोगों ने वो दाख रस पी तो पीने के बाद लोगों ने कहा ये दाख रस पहले से अच्छी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो बनाओगे ना वो अच्छा बनेगा, वो जो बनाएगा वो बहुत अच्छा बनेगा। जब वो चीजों को बनाता है ना तो वो लोगों के रिसोर्सेस को यूज नहीं करता, वो खुद में खुदा है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु जिंदा है? Come on, lift up your hand। मैं आपके हाथ को देखना चाहता हूं, अपने आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं 5 मिनट में आपके लिए मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, मैं दुआ करूंगा उसके बाद आपके लिए। मुझे एक बात बताइए, आप सच में विश्वास करते हो कि आप प्रभु जिंदा है? लंबा हाथ उठ दिखाओ मुझे। कम ऑन जगदलपुर, लंबा लंबा लंबा। ओके, पीछे करो। अब जितना ईमानदारी से अभी हाथ उठाया है ना, अभी इसका भी उत्तर हो जो पूछ रहा हूं। कितने लोग हैं जो चिंता करते हैं? वेरी ऑनेस्ट पीपल। मुझे एक बात तो बताओ, वो जिंदा है तो भी परेशान हो? हाँ जी, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आज मैं हनोक के बारे में बताऊं, प्रभु आज मैं अब्राहम के बारे में बताऊं, आज आग लगा दे। प्रभु ने कहा कोई जरूरत नहीं है, ये डिस्करेज लोग हैं, पहले इनको इनकरेज करा चाहिए। आप विश्वास कीजिए, मैं कुछ और बताना चाह रहा था, लेकिन खुदा ने मुझे कहा आज यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मेरा दिया हुआ सब कुछ है पर फेथ नहीं है। नो सर। आप जानते हो जिसमें विश्वास रहता है उनमें क्या होता है? आपको मैं बताऊं, आप बिलीव करेंगे? कहिए बाजू वाले को, उनके मुंह कभी फूले हुए नहीं रहते, वो हमेशा खुश रहते हैं वो लोग। आप देखते रहेंगे कभी कभी लोग आपके चर्च के अंदर भी ऐसे बैठे रहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और कुछ लोग की आराधना, आप आराधना करोगे ना, ये लोग ऐसे करें। इनको लगता है एक ताली 1 लाख की है। देखते रहो, अगर दूसरा नाचेगा ना उसको भी देखेंगे, ये इतना खुश क्यों है, लॉटरी लगाए। बाइबल कहती है हन्ना उसके मंदिर में गई, हन्ना ने प्रार्थना की, एली ने उससे कहा हन्ना
खुदा तुझे मुंह चाहा वर दे। लिखा है हन्ना उसके बाद कभी उदास नहीं रही। क्यों? क्योंकि हन्ना ने वहां से विश्वास से जीना शुरू किया। जो विश्वास करने वाले हैं ना, वो खुश रहते हैं। उन्हें पता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा सब कुछ ठीक करेगा। ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, टेक इट पर्सनली। तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? अगर आप इस मीटिंग से बाहर जाएं और आपको सामने से 4-5 जंगली कुत्ते, डेंजर वाले, जिनके दांत इतने नोकीले होते हैं, अगर वो आपको दिख जाएं, आप क्या करोगे? मैं बताऊं मैं क्या करूंगा? मैं ग्राउंड में वापस भागूंगा। मैं वहां पर खड़ा नहीं रहूंगा दाऊद की तरह। नहीं भाई, मैं दाऊद नहीं है, मैं सूरज प्रेमानी हूं। मेरे को घर वापस जाना है, शनिवार को मेरा मीटिंग है। कितने लोग मेरी तरह वापस आएंगे? चलो कम ऑन, कॉमन सेंस यूज करो। अगर आप यहां से बाहर निकलते हो और आप देख रहे हो कि 4-5 जंगली कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, आप आगे बढ़ोगे? नहीं। बोलो बोलो। नहीं। कितने आगे बढ़े कहेंगे हो राम बा शाखा राम बा रो। अरे मूर्ख भाग मारेगा तुमको पकड़। फिर अन्य भाषा बोलते, घर पे अन्य भाषा बोलते नहीं है, किधर बोल रहा है? लेकिन now the story is different. अगर आपके हाथ में एक शेर है, वो बड़ा वाला लायन जिसकी जटाएं इतनी बड़ी होती है, मुंह इतना रहता है, वो अगर आपके पास है, उसकी डोर आपके हाथ में है, और अब सामने से कुत्ते आए, अब क्या करोगे? नहीं भागेंगे। और तो भगाएंगे। बताओ अब आप क्यों जा रहे हो? किसकी वजह से? दुष्ट आत्मा कुत्ते हैं। Yeah, the Bible says, उनसे मत डरिए, यहूदा का शेर आप में रहता है। कई लोग कहते हैं अंधेरे से डर लगता है। क्यों? अंधेरे में दुष्ट आत्मा आ सकती है, यीशु भी आ सकता है। यीशु क्यों नहीं आ सकता? दाऊद कहता है जब तक घोर अंधकार की तराई में से होके जाऊं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है प्रभु से रोशनी में है। नहीं सर, खुदा हमारी तारीकियों में भी है। परमेश्वर हमारे अंधकार में भी हमारे साथ रहता है। इससे पहले कि परमेश्वर कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधेरे में था। ये मत समझना कि आप जिन दिनों में बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हो, बहुत बाइबल पढ़ते हो, तभी वो आपके साथ रहता है। विश्वास कीजिए, वो उस समय भी आपके पास रहता है जब आप उसके लिए कुछ नहीं करते। Because he loves you, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। आज पता नहीं क्यों मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको ये एहसास हो रहा है कि ब्रदर इतना तकलीफों में हूं मैं, पर परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वो मुझे सुनता क्यों नहीं है? मेरी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं आता? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, वो वही है। यीशु नाव में सोया था, लेकिन वो वही था। वो कुछ सिखा रहा है, और याद रखिए उस समय पे आएगा। वो सही समय पे आएगा, और जब वो उठेगा सारे तूफान शांत हो जाएंगे। Please have faith in His word. उसके वचन पर ईमान रखना सीखो। स्ट्रेस, परेशान रहना, डिप्रेशन में जिंदगी जीना, ये आपका लाइफ नहीं है। उसने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप सदैव आनंदित रहें।
उसने आपको इसीलिए बनाया है ताकि आपके पास बहुतायत की जिंदगी हो। उसने आपको इसलिए नहीं बनाया है कि आप दूसरों से पैसे ले लेके अपना घर चलाओ। वो आपको इतना देना चाहता है कि आप दूसरों की मदद कर पाओ। पॉजिटिव रहिए, उसके वचन पर ईमान रखिए, उसके वचन का अंगीकार कीजिए। और आज जब आज मीटिंग से बाहर जाएंगे, कोई भी दुखी होके नहीं जाएगा। हालेलुया के नारे लगाते लगाते घर पे जाइए। कोई ऐसे पूछे कि क्यों खुश हो, उसने उनको कह देना आज सारी प्रार्थना के उत्तर आ गए। Come on, give a good clap for our Lord. आप इससे अच्छी ताली बजा सकते हैं खुदा के लिए। Oh, wonderful Jesus, we love you, Lord. क्या मेरे साथ कोई उसकी बड़ाई कर सकता है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है और वही आने वाला है। उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। We love you, Lord. We praise. आइए मेरे पीछे सब लोग दोहराइए। विश्वास रिजल्ट का इंतजार नहीं करता, विश्वास सेलिब्रेट करवाता है। आमीन। आज आपको यहाँ से जाते जाते बहुत खुश होके जाना है। आमीन। आपको पता है कि हंसी बहुत कुछ बताती है। मैं मुंबई से हूं, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। समझो बॉम्बे में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है और आप बिल्कुल स्टेडियम के पास में से गुजर रहे हो और आप देख रहे हो लोग जब बाहर आ रहे हैं तो क्रैकर्स फाड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। पता है कौन जीता होगा? इंडिया। आपको कैसे पता चला? इंडिया मैच हो रहा है। पटाखे से। लेकिन अगर लोग बाहर ऐसे आए कौन जीता होगा? ऑस्ट्रेलिया। आपका बिहेवियर बताता है कौन जीता है। आप जब हंसते हैं ना, ये दर्शाता है यीशु जीता है और गॉड विक्ट्री विक्टोरियस। मैं तो कभी भी आप दुखी नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। मैं बैठ जाऊं ऐसे ही, क्या है, हाँ क्या हुआ बोल। मैं इतना इमेच्योर नहीं हूं कि मूड मुझे कंट्रोल करेगा। मैं मूड को पैरों के नीचे रखता हूं। हर एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, वो जीसस, नोबडी एल्स। मैं कई लोगों को देखता हूं, कभी इतने खुश होंगे हाथ में नहीं आएंगे और कभी इतने दुखी होंगे कि वहां से बाहर नहीं आते। बस ये लाइफ नहीं है। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करने चाहिए, परमेश्वर का वचन आपको कंट्रोल करना चाहिए। आमीन।